रामायण की कथा में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही सोची समझी साजिश पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। तो आज हम सीता हरण की उसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो असल में धोखे और छल की एक कहानी है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस साजिश की पहली ईंट है जो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसा प्लान जिसका हर एक हिस्सा धोखे से ही बुना गया था। तो इस पूरी साजिश की शुरुआत होती कहां से? एक सोने के हिरन से। लेकिन यह कोई आम हिरन नहीं था। नहीं, ये रावण की पहले चाल थी, और शायद सबसे घातक चाल भी। एक ऐसा मायावी जीव जिसे धोखे का एक हथियार बनाकर भेजा गया था। सोचिए, एक तरफ दंडकारण्य का वो शांत खूबसूरत जंगल, और दूसरी तरफ उसी शांति के पर्दे के पीछे एक भयानक साजिश धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। और इस जाल का बुनकर था रावण। रावण का प्लान देखे, कितना सटीक था। 4 स्टेप्स का प्लान। पहला, सोने के हिरण से सीता को लुभाओ। दूसरा, राम को कुटिया से दूर भेजो। तीसरा, कुछ ऐसा करो कि लक्ष्मण को भी जाना पड़े। और चौथा और आखिरी स्टेप, अकेली सीता का हरण कर लो। बिल्कुल परफेक्ट प्लान। और अब इसका पहला हिस्सा शुरू होने ही वाला था। इस प्लान का जो केंद्र बिंदु था ना, वो था यह सोने का हिरण। राक्षस मारीच ने एक ऐसे सुनहरे हिरण का रूप लिया जिसकी चमक और सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए, एकदम मंत्रमुग्ध। ये कोई जानवर नहीं था, ये चलता फिरता धोखा था। और हुआ भी बिल्कुल वही जैसा रावण ने सोचा था। जैसे ही सीता की नजर उस हिरन पर पड़ी, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा कि वो इस अद्भुत हिरन को उनके लिए पकड़ लाएं। रावण का जाल काम कर गया था। राम को ना उस हिरण में कुछ अजीब तो लगा, एक शक सा हुआ उनके मन में। लेकिन सीता की इच्छा के सामने उन्होंने अपने शक को किनारे रख दिया। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और खुद उस मायावी हिरण के पीछे चले गए। और इसके साथ ही रावण के प्लान के पहले 2 स्टेप्स पूरे हो चुके थे। अब साजिश एक कदम और आगे बढ़ती है। रावण का अगला मकसद सिर्फ राम को दूर भेजना नहीं था, बल्कि एक ऐसा माया जाल रचना था जिससे लक्ष्मण भी कुटिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और सीता बिल्कुल अकेली रह जाएं। जब राम जंगल में काफी दूर निकल गए, तब मारीच ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने हूबहू राम की आवाज में जोर से पुकारा, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। जरा सोचिए, ये आवाज सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये सीता के मन में डर पैदा करने के लिए एक सोचा समझा वार था। ये आवाज जैसे ही सीता के कानों में पड़ी, वो बुरी तरह घबरा गईं। उनका मन किसी अनहोनी के डर से कांप उठा। उन्होंने फौरन लक्ष्मण से कहा कि वो एक पल भी बर्बाद किए बिना राम की मदद के लिए जाएं। और यहां पर कहानी एक बहुत मुश्किल मोड़ पर आ जाती है। एक तरफ सीता की चिंता थी, जो अपने पति के लिए परेशान थी, और दूसरी तरफ लक्ष्मण का शक और कर्तव्य था। वो जानते थे कि राम तो अजेय हैं, ये जरूर कोई राक्षसी चाल हो सकती है। आखिरकार सीता के बार बार कहने और भावुक होने पर लक्ष्मण को झुकना पड़ा। वो अपने भाई के आदेश और भाभी की सुरक्षा के बीच फंस गए थे। भारी मन से उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा लांघी, और बस रावण को ठीक इसी एक पल का इंतजार था। लक्ष्मण के जाते ही कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। कुटिया अब सुनी थी, वहां कोई रक्षक नहीं था, और शिकारी अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आ पहुंचा, लेकिन अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक साधु के वेश में। उसने विनम्रता का नाटक किया, भिक्षा मांगी, ताकि किसी को जरा भी शक न हो। ये छल का शायद सबसे घिनौना रूप था, धर्म की आड़ में अधर्म। सीता ने द्वार पर एक साधु को देखा, और अपने धर्म का पालन करते हुए जैसे ही वो भिक्षा देने के लिए कुटिया की सीमा से बाहर आईं, बस उसी पल रावण ने अपना असली भयानक रूप दिखा दिया। सारा भ्रम, सारा नकाब एक झटके में उतर चुका था। उसकी आंखों में अहंकार था, और इरादा एकदम साफ, अपहरण। उसने जबरदस्ती सीता को अपने रथ में बिठाया और आकाश के रास्ते से लंका की ओर उड़ चला। सीता की पुकारें हवा में गूंजती रहीं, लेकिन अब सब कुछ रावण के बस में था। रावण का ये काम सिर्फ एक अपहरण नहीं था, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने उस महायुद्ध की आग को भड़काया जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्त्री को उठा ले जाने की घटना नहीं थी। ये धर्म पर, मर्यादा पर और प्रेम पर एक सीधा हमला था। ये न्याय की उस पूरी व्यवस्था पर चोट थी जिसके रक्षक स्वयं राम थे। उस एक पल में रावण को लगा कि वो जीत गया है, उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसने जिस आग को हवा दी है ना, वो आग उसके अपने ही साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। और इस तरह एक सोने के हिरण के धोखे से शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी
आगे चलकर धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध की धधकती ज्वाला बन गई। एक पल के मोह ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दे दिया जिसके नतीजे युगों युगों तक याद रखे जाने थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर छल, हर धोखा, चाहे वो उस पल कितना भी सफल क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा विनाशी होता है। रावण की जीत तो बस कुछ पलों की थी, लेकिन उसका विनाश निश्चित था।